हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन बी। गाइस हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चन कंडक्ट करेंगे जो कैलकुलेशन वाले हैं, और जो हम लोग नहीं कर रहे हैं वो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। और जब भी हम लोगों ने वो पॉइंट शुरू किया था तब हम लोग कहीं ना कहीं प्रीवियस सारे लेक्चर्स में वो देख चुके हैं। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ नंबर से शुरू करते हैं। फोर्थ नंबर में हमें ऐसा कुछ पूछा है, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस्ड डाई एंड अ बैलेंस कॉइन। यानी कि हम लोग सिम्युलटेनियसली, रिमेंबर दैट, हम लोग एक साथ एक डाई को और एक कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमारे पास क्या सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस मतलब यू, वो हमें लिखना है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं तो कि 6, कॉइन में कितने होते हैं तो कि 2, तो टोटल हमें एलिमेंट्स कितने मिलेंगे 12। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 और h आए, 1 और 2 एंड h आए, फिर 3 और h आए, फिर 4 और h आए। h का मतलब होगा गाइज हेड, 5h भी हो सकता है और 6h भी हो सकता है। क्लियर? सेम एज इट इज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सारे के सारे नंबर्स के साथ टेल भी तो आ सकता है। क्लियर? यानी कि 1t, फिर 2 और t हो सकता है, 3 एंड t हो सकता है, 4t भी आ सकता है, 5t भी आ सकता है एंड 6t भी हो सकता है। क्लियर? ये सारे जो हमारे टोटल एलिमेंट्स है ये पॉसिबल आउटकम्स है। इसमें से 12 में से कोई भी हमें एक आउटकम मिल सकता है। क्लियर? 11 नंबर में गाइस हमें ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A इंटरसेक्ट B 0 एंड A प्लस B, इन सबके प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना है तो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले से वेन डायग्राम ड्रॉ करके रखा है ताकि हम लोग एरिया देख सके कि कौन सा छोटा है फिर कौन सा बड़ा है। क्लियर? तो लाइन में रखने का आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमें इतना तो पता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक जाता है, यानी कि मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो सबसे छोटा वाला तो ऐसे ही पता चल जाएगा कौन होगा हमारा 0। क्लियर? फिर देन आफ्टर देखते हैं कि P ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब तो गाइस क्या होगा, ये पूरा एरिया कवर होगा। क्लियर? विदाउट रिपीटेशन। P ऑफ A ये एक सर्कल होगा, इंटरसेक्ट सिर्फ बीच का एरिया कंसिडर होगा और A प्लस बी यानी कि A एंड देन अगेन प्लस B, तो इट मीन्स कि उसके बाद कौन सा वाला आने वाला है P ऑफ A इंटरसेक्ट B, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना एरिया कवर होगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर देखो P ऑफ A, तो ये पूरा एरिया कवर करता है इतना, तो वो क्या हो जाएगा P ऑफ A। फिर देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं तो कि यूनियन का कंसिडरेशन करते हैं। देखो यूनियन कितना होगा तो कि ये सारा एरिया वो कंसिडर करता है विदाउट रिपीटेशन। क्लियर? तो उसके बाद आएगा हमारा P ऑफ A यूनियन B, और फिर देन बचता है ये चारों के चारों हम लोगों ने कर लिए, ये P ऑफ A एंड प्लस P ऑफ B। इट मीन्स कि ये एरिया तो पूरा कंसिडर होगा, अगेन ये एरिया वापस कंसिडर होगा, यानी कि जो इंटरसेक्ट का एरिया है ना गाइस वो 2 टाइम उसके अंदर प्लस होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन होगा P ऑफ A एंड प्लस P ऑफ B, और अगर आपको गाइस 1 भी दिया होता तो वो लास्ट में आता। क्लियर? क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है गाइस 1, तो इट मीन्स कि हमारा सबसे छोटा है 1, फिर इंटरसेक्ट, फिर P ऑफ A, फिर यूनियन एंड देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 13। हमारे पास क्या है तो कि फॉर द 2 इवेंट्स A एंड B इन अ सैंपल स्पेस P ऑफ A इंटरसेक्ट B 5 दिया है एंड P ऑफ A यूनियन B यूनियन दिया है। इट मीन्स कि आप डेफिनेशन सारी याद करो गाइस कि अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 है तो वो कौन सा इवेंट है, एक्सक्लूसिव, और अगर हमारा यूनियन सैंपल स्पेस के जितना है तो वो हमारा क्या है, एग्जिस्टिव इवेंट। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 इवेंट जो है A एंड B वो कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट है। क्लियर? स्टेट द वैल्यूज ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्ट B एंड P ऑफ A यूनियन B। अब हमें पता है कि P ऑफ A इंटरसेक्ट B ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाने की वजह से क्या हो जाने वाला है 0, तो P ऑफ A इंटरसेक्ट B का आंसर गाइस क्या होगा आपका 0। और हमें पता है कि बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिव हमारा यूनियन का आंसर क्या हो जाता है गाइस 1, तो ये हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ 2 इवेंट्स A एंड B इन अ सैंपल स्पेस आर इंडिपेंडेंट देन स्टेट द फॉर्मूला फॉर P ऑफ A यूनियन B। गाइस सिंपल P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B माइनस इंटरसेक्ट। क्लियर? बट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट हमारा इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो हमारा जो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्ट करते हैं उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा यूनियन का फॉर्मूला बट फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट।
नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 15। सम नंबर 15 में हमारे पास ऐसा इंटरवल फॉर्म में कुछ दिया है ए और बी का, देन फाइंड ए इंटरसेक्ट बी। गाइस जब भी ऐसे इंटरवल फॉर्म में हमारे पास कुछ अवेलेबल होता है और हम यूनियन और इंटरसेक्ट फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम लोग नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे छोटा वाला वैल्यू हमारा यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, 0, तो 0 से शुरुआत करता है, फिर देन आफ्टर चलता है 1, फिर 2 एंड 3 तक हमें नंबर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। क्लियर? और यहाँ पे है 1/4 जो कि यहाँ पे आ सकता है। क्लियर? अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है गाइस, तो कि 0 से 1 तक, तो ये 0 से लेके 1 तक ये हमारा ए है। क्लियर? फिर बी देखो गाइस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो कि 1/4 से लेके 3 तक, तो 1/4 से लेके 3 तक ये हमारा क्या है गाइस, तो कि बी। हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि सेम वैल्यू, कॉमन एरिया। कितना कॉमन एरिया है, तो ये सिर्फ जो एरिया है वो हमारा कॉमन है। कहाँ से कहाँ तक, तो कि 1/4 से लेके 1 तक। हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड जब भी ये ऐसे इलस्ट्रेशन किए थे तब क्या सीखा था, तो कि हम लोगों के क्वेश्चन में जैसा दिया होगा ना वैसा हम लोग लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x/x और ब्रैकेट ओवर। क्लियर? अब देखो हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1/4 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1। अब प्रॉब्लम इज दैट कि साइन कैसा दे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 1/4 के साथ साइन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे भी क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू। 1 के साथ साइन कौन सा है, तो कि लेस देन, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ लेस देन। क्लियर गाइस? अगर आप ऐसे मेथड से करोगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर कभी भी रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। फिर देन आफ्टर देखते हैं 16 नंबर। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B, P of A is equal to 0.5 and P of B is equal to 0.7, find P of A dash intersect B dash। अब अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका फॉर्मूला गाइस क्या हो जाएगा, तो कि P of A dash intersect B dash इज इक्वल टू P of A dash इंटू P of B dash। क्लियर? अब इसके लिए A dash और B dash का वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास A और B है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो A dash B dash मिल जाएगा। तो अगर आप P of A dash फाइंड करते हो तो 1 में से 0.5 माइनस करो, क्या मिलेगा, 0.5, और P of B dash आपका क्या मिलेगा गाइस, तो कि 0.3। क्लियर? 1 में से 0.7 को माइनस किया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो कि 0.5 इंटू 0.3 आपका आंसर होगा 0.15। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट वन देखते हैं, P of A 0.8, P of A इंटरसेक्ट B 0.25, फाइंड P of A माइनस B, यानी कि डिफरेंस इवेंट फाइंड करना है। तो डिफरेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कि P of A माइनस B इज इक्वल टू P of A माइनस P of A इंटरसेक्ट B। दोनों वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल है, 0.8 माइनस 0.25, कितना आंसर हो जाएगा गाइज इसका, 0.55। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ P of A इज इक्वल टू 0.3, P of A intersect B is equal to 0.03, then find P of B by A। P of B by A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला गाइस क्या होगा ऐसे इवेंट के लिए, तो कि P of B इंटरसेक्ट A, या तो फिर आप उसको A इंटरसेक्ट B भी लिख सकते हो, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं A इंटरसेक्ट B डिवाइडेड बाई P of A। क्लियर? अब देखो दोनों के वैल्यू तो हमारे पास रेडीमेड है ही, क्या होगा, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.3, आप डिवीजन करोगे तो यू गेट 0.1। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं 19 नंबर, इफ P of A इज इक्वल टू P of B इज इक्वल टू K। इसका मतलब गाइस क्या होगा, तो कि P of A का आंसर भी K है और P of B का आंसर भी क्या है, K है। फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B, फाइंड P of A यूनियन B। हमारा इवेंट कैसा है गाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव होने की वजह से हमारा P of A इंटरसेक्ट B गाइस कैसा हो जाता है, 5 या तो फिर 0। क्लियर? आप इसको 0 भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अगर ये इंटरसेक्ट 0 है, तो अब यूनियन का फॉर्मूला पुट करके देखते हैं, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B। क्लियर? क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमारा 0 हो जाने वाला है, तो माइनस करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो P of A का वैल्यू भी गाइस कितना है, तो कि K, तो यहाँ पे K रखते हैं। P of B का भी वैल्यू कितना है, तो कि K प्लस K गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 2K। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ देखते हैं 20 नंबर का सम, इफ P of A डैश इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 0.45,
P of A intersect B is equal to 5, then find P of B. अब देखो ये इसका वैल्यू हमें दिया है, इसका मतलब गाइस क्या होगा तो कि A डैश, A हैपन नहीं हो रहा है, B हैपन हो रहा है, यानी कि B माइनस A वाला सिचुएशन है ये, क्लियर। अब देखो P ऑफ B माइनस A का हम लोग अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसका आंसर तो हमें पता है, क्लियर, ये यही इवेंट है, इसी का हम लोगों ने थोड़ा सा अलग फॉर्म लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.45। अब देखो P ऑफ B तो हमें पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते। P ऑफ A इंटरसेक्ट B हमारा गाइस क्या है 5, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 0। P ऑफ B में से आप 0 माइनस करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट मीन्स अब देखो P ऑफ B का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा गाइस 0.45, यानी कि P ऑफ B इज इक्वल टू 0.45, क्लियर गाइस। तो देखते हैं सम नंबर 21। सम नंबर 21 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, टू इवेंट्स A एंड B इन अ सैम्पल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जिस्टिव भी है। इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड P ऑफ B। अब हमें पता है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जिस्टिव भी है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 और यूनियन का आंसर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 0 हो जाएगा एंड, और इसका भी टोटल आंसर कितना होने वाला है गाइस 1, क्लियर। अब देखो A का वैल्यू हमें पता है 1/3, वो रख देते हैं, P ऑफ B हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो कि 1/3 को सामने भेज सकते हैं, तो P ऑफ B इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 22। हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है 2% आइटम इन अ लॉट आर डिफेक्टिव, यानी कि टोटल परसेंटेज हमारे पास कितने होते हैं गाइस 100%, क्लियर। उसमें से 2% कैसी है तो कि डिफेक्टिव है। अब 98% जो बाकी की बचेगी वो सारी कैसी होगी तो कि नॉन डिफेक्टिव होगी, क्लियर। अब देखो आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 2% डिफेक्टिव, 98 नॉन डिफेक्टिव, टोटल 100%। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस लॉट इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि अगर हम लोग कोई आइटम को सिलेक्ट करते हैं किसी एक आइटम को और वो नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि 98 में से आएगा, इट मीन्स कि उसका चांसेस कितना है 98%, तो 98% का मतलब गाइस क्या होता है 98 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं P ऑफ A, और जिसका m/n गाइस क्या होगा तो कि 98/100, आप उसको 0.98 भी लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 23। स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। यहाँ पे गाइस खास ध्यान देना है कि हमें सैंपल स्पेस नहीं पूछा है, उसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे ना, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो पूछा है, नंबर पूछा है हमें, क्लियर। स्टेट द नंबर ऑफ अ सैंपल पॉइंट इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ टॉसिंग 5 बैलेंस कॉइन। हम लोग एक साथ 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा, तो कि एक कॉइन के ऊपर कितने पॉसिबिलिटीज होती है 2, HNT, क्लियर। ये फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फिर फोर्थ कॉइन एंड लास्ट फिफ्थ कॉइन, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 32, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2⁵ इज इक्वल टू 32, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ अ सैंपल पॉइंट्स। अगेन सैंपल पॉइंट पूछा है, नंबर पूछा है, क्लियर। इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 1 बैलेंस कॉइन एंड 2 बैलेंस डाइस सिमिल्टेनियसली, एक साथ हम लोग 2 डाइस और एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, क्लियर। तो अब देखो एक कॉइन के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं गाइस, यानी कि HNT, तो 2, एक डाइस के ऊपर 6, अगेन दूसरे डाइस के ऊपर 6, 6 6 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा गाइस 72, यानी कि आप अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे 72, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 25। हमें क्या बोला है तो कि इज इट पॉसिबल दैट P ऑफ A इज इक्वल टू 0.7 एंड P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.45 फॉर 2 इवेंट्स A एंड B इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी हम लोगों का सैंपल स्पेस होगा वो। अब देखो P ऑफ A हमारा है 0.7 यूनियन 0.45, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है गाइस,
क्योंकि हमारा यूनियन का जो आंसर होता है वो कैसा होता है, ए से बड़ा होता है, क्योंकि ए का मतलब सिर्फ एक ही सर्कल होगा और यूनियन तो दोनों सर्कल को कवर करता है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज हमारा जो P ऑफ ए यूनियन बी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा P ऑफ ए से। क्लियर? ऑफ कोर्स एक सर्कल से बड़ा ही होगा ना, दो सर्कल का कवरेज। सम नंबर 26, सम नंबर 26 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड 1 by 1 विच रिप्लेसमेंट। विच रिप्लेसमेंट का मतलब गाइस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब 2 कार्ड हमें चूज करने हैं बट 1 by 1 करना है और विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि पहले 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको वापस 52 में रख देंगे और फिर वापस अगेन एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो कि स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो कि हम लोग पहला कार्ड चूज करते हैं। क्लियर? 52 में से एक कार्ड चूज किया एंड इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट वापस रख के वापस किसी एक को चूज करेंगे। क्लियर? तो ये भी क्या हो जाएगा 52C1, यानी कि ये हो जाएगा 52 इंटू 52, इट मीन्स कि 2704। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, सम नंबर 27, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, P ऑफ B बाई A दिया है 1 by 2, P ऑफ A इंटरसेक्ट B दिया है 1 by 5 और हमें फाइंड करना है P ऑफ A। अब गाइस जब भी ऐसा कुछ रेडीमेड इन्फॉर्मेशन दिया और कुछ मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तब हम क्या करते हैं जनरली, तो कि जिसका फॉर्मूला अवेलेबल होता है ना वो रख देते हैं, तो कि इसका पॉसिबल है। क्लियर? तो डायरेक्टली रख देते हैं, P ऑफ B बाई A का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्ट B डिवाइडेड बाई P ऑफ A। अब देखो जितना इन्फॉर्मेशन पता है ना पहले वो रख देते हैं। A बाई B पता है 1 by 2 इज इक्वल टू A इंटरसेक्ट B पता है 1 by 5 और P ऑफ A का वैल्यू पता नहीं है। अब सिंपली क्या कर सकते हैं, P ऑफ A को यहाँ पे भेजते हैं और 1 by 2 को सामने भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 by 5 डिवाइडेड बाई 1 by 2। अब ये क्या होगा, 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अल्टीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट सम ऑफ सेक्शन बी, 1998 टिकट आउट ऑफ 2000 टिकट्स, यानी कि टोटल इतनी टिकट है, कितने में से, तो कि 2000 टिकट में से डू नॉट हैव अ प्राइस। हमारे पास टोटल 2000 टिकट्स है जिसमें से 1998 टिकट में प्राइस नहीं है। इट मीन्स टोटल 2000 1998 में प्राइस नहीं है तो सिर्फ 2 टिकट में प्राइस होने के चांसेस है। क्लियर गाइस? इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं, इफ अ पर्सन रैंडमली सिलेक्ट 1 टिकट फ्रॉम 2000 टिकट्स, कोई बंदा एक टिकट को सिलेक्ट करता है रैंडमली 2000 में से। क्लियर? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट सिलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर प्राइज, यानी कि 1998 में प्राइस नहीं है, 2 टिकट ऐसी है जिसमें प्राइस है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसको प्राइस मिलना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। क्लियर? तो हमें 2 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर इसको हम लोग सपोज करते हैं इवेंट ए, तो P ऑफ A m अपॉन n हमारा कितना हो जाएगा 2C1, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और 2000C1, यानी कि ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2000, या तो फिर आप उसको 1 डिवाइडेड बाई 1000 भी कर सकते हो।